हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे आशा है कि आप सभी लोग क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे। इसके पहले देखिए, चलिए करते रहिए, आप सभी लोग सॉल्व करते रहिए। कोई भी क्वेश्चन मिले, एनसीईआरटी में तो कम ही क्वेश्चन है, आप इसलिए और भी बुक ले लीजिए, या तो अपने फ्रेंड का बुक ले लीजिए या तो और कोई बुक जिसमें ढेर सारे न्यूमेरिक क्वेश्चन हो, आप सॉल्व करते रहिए। उसके बाद एनसीईआरटी भी सॉल्व करिए। आप जितना सॉल्व करेंगे आपका उतना ही क्लियर होगा, आपका एग्ज़ाम भी अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप 90+ नंबर चाहते हैं तो आपको एक ही बुक से नहीं, और भी 2-3 बुक से पढ़ना पड़ेगा, और जो पढ़े आप क्लियर पढ़ें। तो चलिए देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक बता दिया था इसके पहले। तो आज है क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। यह प्रश्नावली 4.5 में 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है। यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। हाँ, आप अपने बुक में भी देख लीजिए, दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, यदि ए 3×3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो डिटर्मिनेट ए डी जे ए का क्या वैल्यू होगा। राइट, ए डी जे ए का क्या वैल्यू होगा। तो देखिए उसमें है फर्स्ट ऑप्शन है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है डिटर्मिनेट ए है, राइट। और इसका बी जो दिया हुआ है डिटर्मिनेट ए स्क्वायर है। एंड सी जो दिया हुआ है डिटर्मिनेट ए क्यूब है, राइट। और डी जो दिया हुआ है वह है 3 डिटर्मिनेट ए, यह दिया हुआ। और देखिए यह है 3×3 कोटि का वर्ग आव्यूह, तो ये डीजे क्या होगा। मैंने जितना भी क्वेश्चन आपको बताया है, चाहे वो 2×2 कोटि का हो या देखिए ये 2×2 कोटि का है, और या तो 3×3 कोटि का है। देखिए या तो 2×2 कोटि का दिया रहा हो या ये 3×3 कोटि का हो, राइट। तो आपने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो वहाँ देखे होंगे ए डी जे उतना ही कोटि का आता है, राइट। जितने कोटि का ये मैट्रिक्स या डिटर्मिनेट दिया रहता है। तो देखिए जो डिटर्मिनेट दिया रहता है, ये देखिए अगर 3×3 कोटि का है तो ए डी जे भी तो 3×3 कोटि का था। तो देखिए ए बी ए मतलब दोनों सेम है। ये इसका मतलब एक ए फिर ए। कब देखिए तो जो होगा ये, इसका जो आंसर होगा ये होगा, राइट, बी वाला डिटर्मिनेट ए स्क्वायर, क्योंकि ए डी जे ए की वैल्यू वही होगी जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, चाहे वो 2×2 कोटि का दिया हो या 3×3 कोटि का, या यही दिया रहता, मतलब वर्ग आव्यूह। ए डी जे ए के वैल्यू क्या होगी, वर्ग आव्यूह में ही आप मानेंगे। और देखिए ये जो होगा वर्ग आव्यूह में ये होगा, राइट। डिटर्मिनेट है, ये जो लगा है डिटर्मिनेट शो कर रहा है। तो इस प्रकार ए डी जे की जो होगी, आप इस जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे उससे के अकॉर्डिंग देखेंगे कि ए डी जे हमने जितना भी निकाला था, जैसे क्वेश्चन था जितने कोटि का उतने ही कोटि का वो ए डी जे भी आया था, राइट। तो ये देखिए ये भी 3×3, ये 2×2, तो जो होगा सेम होगा। दो बार क्या हुआ, सेम हुआ। तो इसकी वैल्यू है ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। और इसी वक्त देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 उसमें दिया हुआ बुक में। क्वेश्चन नंबर 18 जो है कहा, यदि जो है कैपिटल ए जो है कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। कोटि 2 का मतलब, कोटि का 2 का मतलब यही 2×2 कोटि का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो कहा है डेट, बुक में देखते रहिए आप, डेट ये डिटर्मिनेट को ही ये शो करता है, जो ये लग जाती है, इसका मतलब डिटर्मिनेट होता है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, राइट। देखिए आप चाहे इसको इस प्रकार से लिखिए, या तो इसको लिखेंगे 1/a, और ये वाला डिटर्मिनेट रहेगी, राइट। इसके साथ क्या हुआ, नीचे आ गया, ये ऊपर लगती, जब कोई वैल्यू नीचे से ऊपर जाती है तब इन्वर्स लग जाती है, इन्वर्स 1, इन्वर्स का मतलब वही 1 का। तो देखिए जो हुआ इसकी वैल्यू यही होगी। ये देखिए चाहे आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, वो बोला है कि ये क्या होगा इसका
वैल्यू ये किसके बराबर होगा। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसलिए इसका भी ऑप्शन बी सही है। आप टिक कर लीजिए और कॉन्सेप्ट को भी समझते रहिए कैसे क्या होगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, सो यू नोट्स हियर। तो चलिए देखते हैं, अब ये तो चैप्टर ख़त्म हो गया। अब जो है इसका जो एक्सरसाइज अब 4.6 चल रहे हैं, तो ये नोट कर लीजिए और कॉन्सेप्ट जो ये है बस समझने के लिए है, ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप टिक कर लीजिए। देखिए प्रश्नावली 4.6 में आ गए अब हम लोग। देखिए ये नोट पॉइंट है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें उसके कुछ बेसिक होते हैं जो जानने पड़ते हैं। तो देखिए इसका जो है दिया है, यदि ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है तब इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। अभी आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो इक्वेशन के रूप में मिलेगा। देखिए कैसे दिया है, 2x + 3y, 3x + y दिया हो 2, यहाँ दिया हो 4। देखिए तो हम क्या करते हैं इसको, देखिए जो x का गुणन है ये 2 है और 3, इसको यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, राइट। और देखिए y का कितना है, 3 है और 1 का y का मान लीजिए यहाँ पर 1 है, राइट। तो 3 इसका लिखेंगे 3 और इसका लिखेंगे 1, राइट। और x y हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि जब आप इसका मल्टीपल करेंगे तो आपका यही चीज़ मिलेगा, राइट। देखिए 2x मिलेगा + 3y मिलेगा, इसका देखिए 3x + y मिलेगा, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इक्वल करेंगे, इक्वल में भी तो दिया है 2 4, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका सेम यही क्वेश्चन बन जाएगा, राइट। तो देखिए इसी को ही हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसमें वही बोला है। ये मान लीजिए हो गया a, और ये जो दिया है पूरा x y z कोई भी संख्या और दी रहेगी तो इसको हम केवल कैपिटल X से डिनोट करेंगे। इसको हम ऐसा केवल मानते हैं सॉल्व करने के लिए, जिससे ये छोटा हो जाए और हम सॉल्व भी कर सकें, राइट। और इधर देखिए इसको मानेंगे b, यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। जब आप सॉल्व, आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि इसमें x मतलब x y z कुछ भी रहे तो इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो x क्या हो जाएगा, a जो चला जाएगा राइट साइड चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये a इन्वर्स हो जाएगा। और b, अब देखिए a इन्वर्स निकालना आपको पता है, अगर यह वहाँ पर 2 × 2 कोटि का दिया हो या 3 × 3 कोटि का दिया हो तो आप a इन्वर्स आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आप तब सॉल्व करेंगे इस तरीके से जब उसमें कहा है कि मैट्रिक्स विधि से, मैट्रिक्स से आप इसे सॉल्व करिए, x y z की वैल्यू निकालिए, तब आप वहाँ पर ये चीज़ लगाएंगे। उसके पहले देखिए ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए इसका जो नोट सेकंड है बता रहे हैं आपको। देखिए अगर दिया हो, अगर देखिए कोई भी मैट्रिक्स दिया हो ADJ A × B इक्वल टू नॉट 0, मतलब ओ का मतलब वही शून्य अवयव या तो 0 ही मान लीजिए आप, राइट। अगर ADJ A × B दिया इक्वल टू नॉट 0 तो देखिए अगर इक्वल टू नॉट 0 आ गया, आप सॉल्व करते हैं, ADJ निकालना जानते हैं, और B अभी को जो मैंने राइट साइड लिखा हुआ था इक्वल करके वो वाली B, ऐसे आप लिखेंगे। इसके बाद ADJ निकालेंगे और B जो रखेंगे दोनों को मल्टीपल करेंगे। अगर आपका वो इक्वल टू नॉट 0 है तो देखिए तो क्या होगा, तो इसका कोई हल संभव नहीं है, लिखेंगे तो इसका हल संभव नहीं है। इसलिए ये उस क्वेश्चन में मिलेगा कि बताइए संगत है कि असंगत, इसीलिए हमें ये बताना पड़ा आपको। तो नहीं है इसलिए क्या होगा, या असंगत, या इक्वेशन जो है लिखिए, इसलिए इक्वेशन जो है असंगत होगा। अभी आपको आगे फर्स्ट ही क्वेश्चन में यही दिया है कि बताइए संगत है कि असंगत। सॉल्व करने के बाद ADJ निकालेंगे एंड B दोनों को मल्टीपल करेंगे। अगर इक्वल टू नॉट 0 है तो आप लिखेंगे वहाँ पर ये चीज़ लिखेंगे कि इसका हल संभव नहीं है।
इसलिए यह जो इक्वेशन दिया हुआ है यह असंगत होगा। और देखिए नोट थर्ड जो होगा, नोट थर्ड देखिए, यदि ए डी जे जैसे ये है सेम वैसे बस अपोजिट रहेगा, ए डी जे ए इंटू बी इक्वल 0 है तो इसका हल संभव है, राइट। इसका हल संभव है, बहुत चाहे जितना करिए इसका हल संभव है, और वह इक्वेशन क्या होगा, संगत होगा। आपको यही चीज़ लिखनी है अपोजिट करके। तो हल संभव है, वह संगत भी हो सकता है असंगत भी हो सकता है, राइट। इसमें ये पॉइंट है। ए डी जे ए इंटू बी इक्वल 0 तो क्या है, हल संभव है, इसके हल संभव है। इसलिए यह जो है संगत और असंगत, इसलिए यह इक्वेशन संगत और असंगत भी हो सकता है। ज़्यादातर हम संगत में ही लेते हैं, क्योंकि असंगत हम ये पॉइंट से लेते हैं, असंगत होगा, राइट। चलिए देखिए, आपका संगत असंगत अभी और क्लियर हो जाएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है, आप अपने बुक में भी देख लीजिए। उसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक समीकरण जो निकाय दिया हुआ है उसका संगत तथा असंगत के रूप में वर्गीकृत करना है, राइट। कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है हमें यह बताना है यहाँ पे। तो देखिए इसको अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, संगत असंगत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये चीज़ निकालते हैं, ए डी जे ए इंटू बी, ये चीज़ निकालते हैं। फिर देखते हैं कि इसमें से कौन सा लग रहा है। अगर जो लगेगा, अगर ये लगेगा तो हम लिखेंगे असंगत, और अगर ये चीज़ लगेगा तो हम लिखेंगे संगत, राइट। तो अब देखिए कैसे होगा। अभी को हमने इक्वेशन बनाया हुआ था, अब इसको हम वैसे बनाएंगे। x के आगे क्या लगा हुआ, कुछ नहीं, मतलब x किसका गुणक है, 1 का। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और y के आगे क्या लगा हुआ है, 2, यहाँ y के साथ 2 लिखेंगे। यहाँ x का किसका गुणक है, 2 का, और 3 किसका, मतलब y किसके साथ लगा है, 3 के साथ। यह एक मैट्रिक्स बन गई। और अगला क्या होगा, x से मल्टीपल थी सब, तो x से करेंगे हम लोग। इक्वल क्या है यहाँ पर, 2 3, यहाँ पर इक्वल करेंगे 2 3। अब क्या आएगा, देखिए ये हो गया a और a हो गया कैपिटल X, ये वाला चीज़ हो गया कैपिटल A, हमने यहाँ पर लिखा हुआ, एंड ये क्या हुआ, ये हुआ X। ने आपको बताया कि इसे हम लोग कैपिटल X से डिनोट करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B। लेकिन तो ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पर x y z की वैल्यू नहीं पूछा हुआ है, केवल संगत और असंगत बतानी है, राइट। तो हमने क्या किया, बस जान गए कि a वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये चीज़ दिया हुआ है, तो b की वैल्यू ये चीज़ है, हम भी यहाँ रख देंगे। और a डी जे ए किससे निकलेगा, a से, मतलब इस वाले मैट्रिक्स से हम लोग का a डी जे ए निकल जाएगा। तो देखिए ए डी जे कैसे निकलेगा, हम क्या निकालते हैं, पहले उपसारिक निकालते हैं सारे एलिमेंट का, फिर शाखंड निकालते हैं। शाखंड निकालने के बाद उसे मैट्रिक्स में लिखते हैं। अगर हम उस मैट्रिक्स का परिवर्तन कर देते हैं तो वही हमारा ए डी जे की वैल्यू होती है। 3 स्टेप लगे हैं इसमें। तो देखिए M11 क्या हो जाएगा, M11 जो होगा, इसके जो हमने बताया था 2 × 2 कोटि का अगर लगा हुआ है तो M11 क्या हो जाएगा, 3। क्यों, देखिए तिरछे में क्या लगा हुआ, 3, इसको इरेज करें। अब M12 का उपसारिक क्या हो जाएगा, इस वाले एलिमेंट का, सेकंड वाले एलिमेंट का क्या हो जाएगा उपसारिक, देखिए 2 हो जाएगा। अब थर्ड एलिमेंट का उपसारिक क्या हो जाएगा, थर्ड एलिमेंट ये है, इसका उपसारिक ये हो जाएगा। और 4 एलिमेंट का क्या हो जाएगा, 4 एलिमेंट क्या है ये, इसका उपसारिक क्या हो जाएगा, 1। देखिए उपसारिक तो हुई, अब क्या निकालना हमें, शाखंड निकालनी है। A11 क्या हो जाएगा, A11 हो जाएगा 3। क्यों, क्योंकि 1 + 1 जब ऐड करेंगे तो आपका आएगा 2 आएगा। 2 क्या है, इवन नंबर है, इवन है, तो यहाँ पर
प्लस का साइन लगेगा। अगर यहाँ हम ऑड नंबर आ जाती, विषम संख्या आ जाती, तो हमारा यहाँ पर माइनस लग जाता। तो अभी देखिए विषम संख्या आएगी, A11 हुआ, A12। देखिए 1 और 2 को जब ऐड करते हैं तो क्या आता है 3, क्या है ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो हमारा ये देखिए क्या हो जाएगा, M12 क्या है 2, तो माइनस लगेगी, क्यों ऑड नंबर के कारण -2 हो जाएगी। और यहाँ देखिए A21, देखिए 21 को ऐड करेंगे तो भी आपका ऑड नंबर ही आए, विषम संख्या आई। और M21 क्या दिया हुआ है 2 दिया है, लेकिन ये विषम है इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगी। और अब A22 क्या हो जाएगा, देखिए 2 + 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, इवन नंबर है, सम संख्या है। और M22 क्या दिया हुआ है 1, सम संख्या का यहाँ पर प्लस की साइन लगेगी, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, हमने कहा शाखंड जब निकालेंगे तो हम उसे मैट्रिक्स में लिखेंगे। यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं यहाँ पर A11 क्या दिया है 3, A12 क्या आया -2, A21 क्या आया यहाँ पर -2, A22 की आई 1, राइट। ADJ निकालनी है, क्या करेंगे हम लोग, इसका परिवर्त कर देंगे, राइट। ADJ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, परिवर्त कर देते हैं इसका, ADJ A, देखिए यहीं पर हम कर दे रहे हैं, क्या आएगा, परिवर्त कर देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, देखिए फर्स्ट रो क्या दिया हुआ है 2 और -3 दिया हुआ है, राइट। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे हम लोग 3 -2, एंड सेकेंड रो दिया हुआ है -2 1, तो यहाँ सेकेंड कॉलम हो जाएगी -2 and 1। ये कहाँ उड़ गया, ऐसे रहेगा, हाँ। ADJ क्या आई मैट्रिक्स में, ये ADJ देखिए हम लोग का ADJ मिल गया, ADJ आ गई। और B देखिए B ये वैल्यू है, क्या करेंगे, दोनों का मल्टीपल करेंगे। ADJ ये है, लिखिए इसको 3 -2 1, ADJ हो गया। एंड B की वैल्यू क्या दी हुई है, ये 2 3, मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखिए इसका मल्टीपल ऐसे करते हैं, राइट। पहले जो रो का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में, ऐसे करते हैं, ऐड का साइन बीच में लगाते रहते हैं। लेकिन यहाँ एक ही कॉलम दिया है तो इसका एक ही में करेंगे। तो देखिए 3 -2 है, इसका मल्टीपल इसमें करेंगे आएगा 6। अब इसका मल्टीपल इसमें करेंगे आया क्या -6, राइट। और इसका मल्टीपल इसमें करेंगे आया -4, इसका मल्टीपल इसमें किए आया +3। क्या मिला हम लोग का, ये मिला 0 और ये मिला -1। अब बताइए ये संगत है कि असंगत है। देखिए अगर हमें कोई भी एलिमेंट 0 दिख गया तो हम उसे 0 ही मान लेंगे, राइट, 0 मान लेंगे। इसलिए यहाँ जो होगा, देखिए यहाँ इसको आप यहाँ लिख लीजिएगा पहले, इसके बाद मल्टीपल करिएगा, क्योंकि आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट है। तो लिखेंगे आप सारे जगह लिखेंगे, ये चीज़ लिखेंगे, फिर देखेंगे क्या आता। अगर इतना आ गया तो आप इतना लिख देंगे 0। अगर 0 है तो इसलिए क्या है, यह इक्वेशन संगत है। कौन इक्वेशन, यह इक्वेशन संगत है। आप यही आपका आंसर है, ये चीज़ लिखना अनिवार्य है आपको, क्योंकि उसमें वही चीज़ पूछा हुआ है। सेम सारा क्वेश्चन ऐसे ही करना है, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके आगे वाला अब बताते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, 2x - y = 5 एंड दिया है सेकंड इक्वेशन x + y = 4, इतना दिया हुआ है। क्या करेंगे, हम पहले उसको ऐसे लिख लेंगे जिससे हमें a और b दिख जाए कहाँ है, राइट। तो a की निकालने के लिए क्या है, पहले इसको मैट्रिक्स में लिखेंगे। x का गुणक क्या है 2, y का गुणक क्या है -1। कुछ नहीं दिया रहता तो हम लोग 1 मान लेते, 1 मान लिए तो देखें हम यहाँ माइनस था इसलिए माइनस को भी साथ ले लिए। और x का गुणक यहाँ क्या है 1, और यहाँ y का गुणक क्या है 1 * x के साथ गुणक था ना, तो x y करेंगे। क्यों, क्योंकि जब आप इसका मल्टीपल करेंगे तो आपका यही चीज़ आएगी। क्या, अभी इतने ही आएंगी, मल्टीपल करेंगे, इक्वल करेंगे ये चीज़, तो आपका पूरा इक्वेशन आ जाएगा। अगर आप सॉल्व करते, इक्वल है 4,
राइट। अगर इसका मल्टीपल आप करेंगे तो आपका यही क्वेश्चन सेम मिलेगा। अब क्या हुआ, ये हो गया ए और ये पूरा हो गया कैपिटल एक्स, और इधर राइट साइड जो दिया हुआ ये क्या हो जाएगा बी। बी भी दिख गई, ए भी दिख गई। अब हमें क्या करना है, ए दिख गई, अब हमें ए डी जे ए निकालनी है। ये वाले मैट्रिक्स जो दी हुई है इसी से हमको ए डी जे ए निकालनी है। तो कैसे निकालना है आपको पता है, इसलिए हम थोड़ा फास्टली करेंगे क्योंकि आप जानते हैं निकालना। M11 क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, राइट। तो इसलिए A11 क्या हो जाएगी 1। M12 क्या हो जाएगा, देखिए M12 हो जाएगा 1 और A12 क्या हो जाएगा, 1 2 ऐड करेंगे तो 8 में आएगी, इसलिए यहाँ -1 हो जाएगा। और A21 क्या हो जाएगा -1, लेकिन ये 2 और 1 जब ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा इवन, इसलिए ये प्लस में आ जाएगी। आप सीरियल से निकालिएगा, हम आपको थोड़ा डायरेक्ट बता दे रहे हैं। अगर आप इसका पहले वीडियो नहीं देखे तो पहले देख लीजिए, तब आप सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो आप क्या करेंगे, डिसलाइक करके चले जाएंगे, समझ ही नहीं आ रहा है। तो देखिए A22 क्या हो जाएगा, A22 है ये 2, इसका तिरछे में क्या है 2, M22 क्या आ जाएगा 2, तो इसलिए A22 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 + 2 ऐड करेंगे तो 4 आएगा, इवन नंबर सम संख्या आएगी। तो सम संख्या होने के कारण यहाँ प्लस का साइन लगेगा, लगाने की ज़रूरत नहीं है 2। तो क्या करेंगे, जो शाखंड आती है ये शाखंड ही हमको मिली, शाखंड आती है इसको हम क्या करते हैं मैट्रिक्स में लिखते हैं, राइट। मैट्रिक्स में क्या लिखे, सीधे ए डी जे निकालते हैं। ए डी जे ए क्या हो जाएगा, ए डी जे क्या होगा, इतने का परिवर्त करेंगे 1 -1 1 2। अभी जो जैसे दिया था जिस स्थान पर, हमने उस स्थान पर लिख दिया। इसका डैश कर देंगे, मतलब परिवर्त कर देंगे। परिवर्त जब करेंगे तो वही हम लोगों का ए डी जे का वैल्यू होगा। फर्स्ट रो में क्या दिया हुआ है 1 -1 दिया, इसलिए अब फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी ये 1 ये -1। आप राइटिंग पर मत जाइएगा, बस आपको समझ में आनी चाहिए। 1 -1 और यहाँ देखिए सेकेंड रो में है 1 2, तो ये सेकेंड कॉलम में हो जाएगी 1 2, राइट। सेकेंड कॉलम में क्या आ गई 1 2, क्यों, क्योंकि ये सेकेंड रो में थी, सेकेंड परिवर्त करें तो सेकेंड रो में आ गई, सेकेंड कॉलम में ए डी जे मिल गई। अब क्या करेंगे, आपको फार्मूला पता है, क्या लिखते थे हम लोग, ए डी जे ए इंटू बी। देखते हैं क्या आता है, इतना जो आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखेंगे। ए डी जे तो मिल गई, इतना कहाँ करें, यहाँ कर दे रहे हैं। ए डी जे है इतना 1 -1 2, ए डी जे हो गई। और बी की वैल्यू क्या दी हुई है, ये हो गया 5 और 4 यहाँ दे दिया। मल्टीपल करिए, आपका क्या आएगा यहाँ पर, इसका मल्टीपल इसमें करेंगे 5 + 4 और इसका मल्टीपल इसमें करेंगे -5 + 8, क्या आएगी 9 3, क्या आया = 0। इसका हल संभव नहीं है, इसलिए यह क्या होगा, असंगत होगा। लिखेंगे आप लोग, इसलिए ये क्वेश्चन जो है असंगत होगा, राइट। आपको ऐसे निकालना है, एकदम इजी है, बहुत इजी है, बस आपको सॉल्व करनी है। अगर आप करते हैं तो आपका तो क्लियर हो ही जाएगा। अगर आप देखकर छोड़ देते हैं, बहुत टफ है, नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे नहीं होगा। इस प्रकार से अगर आपका = 0 है तो असंगत होगा, अगर = 0 है तो संगत होगा। अगर 0 होगा मतलब कि अगर यहाँ कोई भी अगर एक एलिमेंट 0 दिख गई तो आप लिख दीजिएगा कि यहाँ संगत है। ये देखिए, आप अब क्वेश्चन में आंसर मिलाएंगे वहाँ पर, तो आपको वहाँ पर संगत दिया होगा, राइट। ये NCERT के बुक में बहुत क्वेश्चन है जो गलत दिया हुआ है, ये ध्यान देना होगा आपको। बस आप कॉन्सेप्ट के अनुसार लगाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। आपका अगर क्लियर है, एकदम सही है तो सही है, आपको आंसर पर नहीं जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप रिवीजन करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एवरीवन।